करीब 20 साल से 10वीं पास झोलाछाप डॉक्टर लोगों का कर रहा था उपचार, पुलिस ने पकड़ा। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में एक झोलाछाप डॉक्टर करीब 20 साल से क्लिनिक चलाकर लोगों का उपचार कर रहा था, लेकिन एक नर्सिंग छात्र की उपचार के दौरान हुई मौत के मामले में बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। नर्सिंग छात्र की मौत के बाद आरोपी डॉक्टर क्लिनिक बंद कर एक पुराने घर में छिप कर बैठा था। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है। बाड़ी कोतवाली थाना एसएचओ अमित शर्मा ने बताया कि 19 मई 2025 को सिंगोरई गांव का रहने वाला 21 वर्षीय अविनाश मीणा परिजनों के साथ पेट दर्द की शिकायत लेकर अंबेडकर पार्क के पास स्थित निजी क्लिनिक पहुंचा था। झोलाछाप डॉक्टर ठाकुरदास ने उसे भर्ती कर इलाज शुरू किया, लेकिन गलत इलाज के कारण अविनाश पहले बेहोश हो गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। एसएचओ शर्मा ने बताया कि डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान के दौरान पता चला कि आरोपी झोलाछाप डॉक्टर ठाकुरदास 10वीं पास है। उसने कुछ साल एक डॉक्टर के पास काम किया था और उसके बाद करीब 20 साल से खुद का क्लिनिक चला रहा था। मृतक अविनाश मीणा के मामा शिवजी मीणा ने डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में आरोपी 55 वर्षीय झोलाछाप डॉक्टर ठाकुर दास पुत्र रामचरण जाटव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी घटना के बाद से एक पुराने घर में छिप कर बैठा था। 19 मई को परिवादी शिव मीणा ने बाड़ी थाने पर एक लिखित रिपोर्ट दी थी, जिस पर बाड़ी थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ था कि अविनाश मीणा एक युवक था जिसके पेट में दर्द हुआ, जिसे उपचार हेतु एक प्राइवेट चिकित्सक को दिखाया गया था। अविनाश मीणा की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। इस पे बाड़ी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया, अनुसंधान किया गया। तो जो चिकित्सक था ठाकुरदास, उसके दस्तावेजात चेक किए गए, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र वगैरह, तो उस पर कोई भी वैध दस्तावेज नहीं पाया गया, जिस पर ठाकुरदास को हमने गिरफ्तार किया गया है और जो उसने प्रेस्क्रिप्शन और दवाइयाँ दी थी उनको सीज किया गया है, जो एफएसएल भिजवाए जाएंगे। नतीजा आने पे कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। 20,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने फायरिंग और मारपीट के मामले में फरार चल रहे 20,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से एक अवैध देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। कंचनपुर थाना प्रभारी अनूप कुमार ने बताया कि घटना 8 अप्रैल को गांव गडराई का पूरा में हुई थी। रामशरण पुत्र गुलबी कुशवाहा के खेत में कुछ लोगों ने जबरन भैंसें छोड़ दी थी। रामशरण ने इसका विरोध किया तो जमालपुर गांव के भोला और अवधेश समेत अन्य लोगों ने गाली गलौज की। इसके बाद करीब 1 दर्जन लोगों ने रामशरण के घर पर हमला कर दिया। हमलावरों ने फायरिंग की और लाठी डंडों से मारपीट की। घायल रामशरण ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित महरेड़ा के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में एडिशनल एसपी मनोज शर्मा, सीओ अनूप सिंह के सुपरविजन में हेड कांस्टेबल कपिल शर्मा के नेतृत्व में कांस्टेबल बलराम, जितेंद्र, पूरणमल, मानवेंद्र सिंह और उद्यवीर सिंह शामिल थे। मुखबिर और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पुलिस ने अतिराज का पूरा निवासी सोनू पुत्र मानसिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया है। एसपी धौलपुर ने आरोपी पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। सिद्धांत शर्मा का प्रथम प्रयास में ही नीट में चयन, परिवार एवं कॉलोनी में खुशी का माहौल। धौलपुर शहर के धूलकोट रोड स्थित शास्त्री गली के रहने वाले राघवेंद्र शर्मा के पुत्र सिद्धांत का प्रथम प्रयास में ही नीट में चयन होने पर परिवार और कॉलोनी में खुशी का माहौल है। सिद्धांत शर्मा की ऑल इंडिया रैंक 4098 आई है। उन्होंने 720 में से 577 अंक हासिल किए हैं। उनके पिता राघवेंद्र शर्मा संस्कृत विद्यालय धौलपुर में प्रधानाचार्य है और माताजी अर्चना मिश्रा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत है। उन्होंने बताया कि घर पर ही ऑनलाइन एवं सेल्फ स्टडी करके यह मुकाम हासिल किया है। सिद्धांत शर्मा के ननिहाल में भव्य स्वागत सम्मान कर खुशी जाहिर की।
उनके नाना पंडित लोकेंद्र शास्त्री एवं नानी निर्मला देवी एवं मामा वीरेंद्र मिश्रा एवं मामी हेमलता शर्मा एवं व्याख्याता भगवान सिंह मीना, बरगद में नरेंद्र यादव, अनुपम पाराशर, प्रदीप यदुवंशी सहित परिवार के सदस्यों एवं शुभचिंतकों ने फूलमाला एवं साफा पहनाकर अभिनंदन किया। सिद्धांत की नीट में सफलता से उनके घर पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह अब पुलिस को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक वीडियो ने साबित कर दिखाया है। सिविल लाइन थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक अपनी ड्यूटी से घर लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी कॉलोनी बदमाशों ने घेर लिया और प्रधान आरक्षक के साथ मारपीट कर दी। घटना के बाद प्रधान आरक्षक ने संबंधित थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बता दें कि सिविल लाइन थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक गुट्टू शाक्य की ड्यूटी चेकिंग पॉइंट में लगाई गई थी। यूटी के बाद प्रधान आरक्षक अपने घर जा रहे थे, तभी वह कॉलोनी में पहुंचे तो प्रधान आरक्षक की कॉलोनी में कुछ बदमाशों का जमावड़ा लग रहा था। यही वजह है कि प्रधान आरक्षक के कॉलोनी में दाखिल होने के बाद ही बदमाशों ने प्रधान आरक्षक पर हमला बोल दिया। उसके बाद बदमाशों ने प्रधान आरक्षक गुट्टू शाक्य के साथ लाठी डंडों से मारपीट की और उनकी वर्दी फाड़ दी। यह पूरी घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र में स्थित छौंदा के पास नवीन बस्ती की है। उधर घटना के बाद प्रधान आरक्षक ने मामले की शिकायत थाने में की। पुलिस ने शिकायत पर SC/ST एक्ट सहित मारपीट की धारा में मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस ने मारपीट करने वाले एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस घटना के बाद अब शहर भर में चर्चाएं हो रही है कि आखिर मुरैना में पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, तो आखिर आम लोग कितने सुरक्षित रह सकते हैं, यह अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है। फिलहाल देखना यही होगा कि आखिर प्रधान आरक्षक से मारपीट करने वाले इन बदमाशों के खिलाफ पुलिस क्या ठोस कार्यवाही करती है, जिस वजह से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उधर घटना को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक दीपाली चंदोलिया का कहना है कि ड्यूटी से लौट रहे एक प्रधान आरक्षक के साथ कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने मारपीट की थी। 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहाँ पे जा रही थी 12 टर्नर था मिल में, तो पता चला कि कुछ सामाजिक असामाजिक तत्व जो है वहाँ पे पप्पर टाइप का कर रहे हैं। तो वहाँ जाके हमने उनको भगाया, तो वहाँ पे नीरज और नीरज के परिवार वाले जो है पत्नी और माँ आगे और वो हमसे झगड़ा कर दी। सभी लोगों ने मारपीट की? सभी लोगों ने। कितने लोग थे? जो 3 लोग थे वो उस समय। घटना बढ़ती तो नहीं बढ़ी, आगे काला राधा तान दी है, कुछ हाथ तुम चोट आई जे, ऐसे कुछ पीठ में था बुलौल की है। आप अकेले थे? हम अकेले। कितने लोग रहे होंगे? वो 3 थे। कल रात में जो सिविल लाइन थाना क्षेत्र के दीवान जी हैं, चेकिंग उपरांत अपने घर की तरफ जा रहे थे, जहाँ छौंदा टोल के पास कुछ असामाजिक तत्व जो हैं उनको रोककर उनको जाति सूचक गालियाँ दी गई, भद्दी गालियाँ दी गई और विवाद किया गया, जिसमें उनकी वर्दी वगैरह भी फाड़ दी गई। उक्त मामला संज्ञान में आने पर दीवान जी के द्वारा और हमारी पुलिस द्वारा सख्त एक्शन लेते हुए उन लोग के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है, FIR पंजीबद्ध की गई। कितने आरोपी बनाए? आरोपी की गिरफ्तारी के लिए इसमें 3 आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें से एक आरोपी अभी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। स्ट्रीट शीटर जीतू जोड़ी लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल कर गैंगों को करता था हथियारों की सप्लाई। बदमाश के रोहित गोदारा और लॉरेंस विश्नोई गैंग से भी जुड़े हैं तार। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स द्वारा पकड़े गए बदमाश जितेंद्र राठौड़ उर्फ जीतू जोड़ी लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल कर बड़ी बड़ी गैंगों को हथियार सप्लाई करता था। बदमाश जीतू जोड़ी के रोहित गोदारा और लॉरेंस विश्नोई गैंग से भी संपर्क बताए गए हैं, उन्हें भी हथियारों की सप्लाई करता था। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने अनुसंधान के लिए कोर्ट से 3 दिन का PC रिमांड लिया है। पुलिस का दावा है कि अनुसंधान के दौरान हथियारों की खरीद फरोख्त और बड़ी वारदातों के मामले खुलने की संभावना है। पुलिस ने लग्जरी कार और एक पिकअप गाड़ी को बरामद कर लिया है। मनिया थाना SHO रामनरेश मीणा ने बताया कि मास्टरमाइंड हिस्ट्री शीटर जितेंद्र राठौड़ उर्फ जीतू जोड़ी को AGTF टीम के साथ चुरू से 6 जून को पकड़ा था। पुलिस ने उसके कब्जे से आधुनिक हथियार AK-47 समेत 2 मैगजीन बरामद की थी।
इससे पूर्व 4 जून को बदमाश शिवदत्त ठाकुर के भाई और आनंदपाल गैंग के सक्रिय सदस्य जितेंद्र उर्फ जीतू चंबल और उसके पिता तेजपाल ठाकुर को राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के बसई घियाराम से पकड़ा था। पुलिस ने दोनों के कब्जे से आधुनिक हथियार AK-47 समेत 34 कारतूस बरामद किए थे। इसके बाद पुलिस ने अन्य बदमाशों को भी पकड़ा था। पकड़े गए बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू चंबल की निशानदेही पर हिस्ट्री शीटर जितेंद्र राठौड़ उर्फ जीतू जोड़ी को चुरू से गिरफ्तार किया था और चौथे बदमाश शिवराज राजपूत पुत्र मोहन सिंह को जयपुर से गिरफ्तार किया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने जीतू जोड़ी की निशानदेही पर एक लग्जरी कार को बरामद किया है और बदमाश शिवराज की निशानदेही पर एक पिकअप गाड़ी को बरामद किया है। हिस्ट्री शीटर जीतू जोड़ी हथियारों का सौदा करने गैंगों के पास लग्जरी गाड़ियों से जाता था। गाड़ियों में हथियार भी ले जाता था, जिससे किसी को शक न हो। कुछ हथियार सैंपल के तौर पर ले जाता था और बाद में डिलीवरी करता था। जीतू जोड़ी ने जीतू चंबल को AK-47 और मैगजीन की सप्लाई की थी। जीतू जोड़ी के खिलाफ 13 संगीन मामले दर्ज है। सूत्रों के मुताबिक जीतू जोड़ी, जीतू चंबल, तेजपाल ठाकुर और शिवराज राजपूत के तार लॉरेंस विश्नोई और रोहित गोदारा गैंग से भी जुड़े हुए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बदमाशों का मुख्य पेशा हथियार तस्करी और उन्हें चलाने की ट्रेनिंग देना है। बदमाश बड़ी बड़ी गैंगों को हथियार उपलब्ध कराते हैं। मनिया थाना पुलिस हिस्ट्री शीटर जितेंद्र उर्फ जीतू जोड़ी से पूछताछ कर रही है और बदमाश जीतू चंबल, तेजपाल ठाकुर को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। मोबाइल स्नैचिंग का आरोपी रोनी गुर्जर गिरफ्तार। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर सुमित मेहरडा के निर्देशन में कोतवाली बाड़ी थाना पुलिस ने एक मोबाइल स्नैचिंग की घटना का खुलासा करते हुए आरोपी कृष्णा उर्फ रोनी गुर्जर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी अमित कुमार शर्मा ने बताया कि 10 जून को सुबह छपेटीपाड़ा मोहल्ले में एक नाबालिग बालक के हाथ से मोबाइल छीन लिया गया था। आरोपी कमरे में घुसकर मोबाइल छीनने के बाद कूदकर फरार हो गया। मामले को लेकर पीड़ित प्रदीप शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा ने थाना पर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस गंभीर घटना को ध्यान में रखते हुए विशेष टीम गठित की गई, जिसमें जांच के दौरान घटनास्थल के CCTV फुटेज खंगाले गए, जिससे 2 संदिग्धों की पहचान हुई। पुलिस ने कृष्णा उर्फ रोनी गुर्जर निवासी नयापुरा थाना सदर बाड़ी महाराज बाग बाड़ी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि घटना को उसने अपने साथी धीरज के साथ अंजाम दिया था। मोबाइल लूट के बदले धीरज ने उसे 2000 रुपए देने की बात कही थी। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और मामले की गहन जांच जारी है। पुलिस उसके साथी आरोपी की तलाश कर रही है। राजाखेड़ा के गांव नादौली में 7 दिवसीय भागवत कथा का हुआ समापन। 80 हलवाइयों की टीम ने 10 भट्टियों पर 52 क्विंटल आटे से बनाए मालपुए। 40,000 लोगों ने पाई प्रसादी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के गांव नादौली में भूमिया बाबा मंदिर पर पिछले 7 दिनों से चल रही श्रीमद् भागवत कथा का शुक्रवार को समापन हो गया। भागवत कथा के समापन पर ग्रामीणों के सहयोग से शनिवार दोपहर 12 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसादी पाई। कार्यक्रम को लेकर गांव नादौली निवासी छीतर सिंह ने बताया कि गांव के मंदिर में भूमिया बाबा की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 7 जून से 13 जून तक जन सहयोग द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसका कल शुक्रवार को समापन हो गया। भागवत कथा के समापन के बाद शनिवार को ग्रामीणों द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों के लिए प्रसादी तैयार की गई। ग्रामीणों ने बताया कि भंडारे में शुक्रवार रात्रि से ही 10 भट्टियों पर लगातार 52 क्विंटल आटे के मालपुए, खीर और सब्जी तैयार कर करीब 40,000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी, जिसको लेकर आसपास की दर्जनों पंचायतों को निमंत्रण भेजा गया था। ग्रामीणों ने बताया कि प्रसादी तैयार करने के लिए 80 हलवाइयों की टीम जुटी हुई थी। भोजन रखने के लिए 1 दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉलियों की व्यवस्था की गई थी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग मौजूद रहे। गाँव नादौली में बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई, जिसके उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया समस्त ग्रामवासियों की तरफ से। इसमें भागवत कथा 7 जून से प्रारंभ की गई और उसका समापन 15 जून को था, शनिवार को, जिसके चलते 52 क्विंटल
के मालपुआ प्रसाद में बनवाए, जिसमें करीब 40,000 लोगों ने प्रसाद पाया। ये प्रोग्राम समस्त ग्रामवासियों की तरफ से किया गया। कितने ग्राम जिसमें जुड़े हुए हैं भंडारे में? नांदौली। राजाखेड़ा में बिजली चोरी पर 20 लाख का जुर्माना, सघन सर्च अभियान में 60 VCR दर्ज, कई कनेक्शन काटे गए। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में बिजली विभाग ने बिजली चोरी रोकने के लिए अब कड़े कदम उठाए हैं। मामले को लेकर राजाखेड़ा बिजली विभाग ने शनिवार शाम 7 बजे बताया कि जोनल चीफ अभियंता JVVNL उमेश कुमार गुप्ता के आदेशानुसार और अधीक्षण अभियंता राजेश कुमार वर्मा व अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशन में सहायक अभियंता आनंद तिवारी के नेतृत्व में कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा और विशाल जायसवाल की टीम ने राजाखेड़ा क्षेत्र में शनिवार को बिजली चोरी के खिलाफ सर्च अभियान चलाया। इस अभियान में शाहपुरा, राधेपुरा, चिंतामन की गढ़ी, बड़ा घेर, बिलेटा और कसियापुरा गांव में कार्रवाई की गई। टीम ने अवैध सिंगल फेज बोरिंग, AC उपयोग और भारी विद्युत खपत वाले उपकरणों पर विशेष ध्यान दिया। अभियान में 60 VCR दर्ज की गई और करीब 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस दौरान कई अवैध कनेक्शनों को मौके पर ही काटा गया। सहायक अभियंता अनंत तिवारी ने स्थानीय लोगों से बिजली चोरी और विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ न करने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि डायरेक्ट जम्पर लगाने से गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं लिया है उन्हें जल्द से जल्द फाइल जमा कर कनेक्शन लेने की सलाह दी गई। राजस्थान की भजन लाल सरकार ने केंद्र सरकार की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए वंदे गंगा कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत आज बाड़ी के सरमथुरा रोड स्थित राम दरबार आश्रम में पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा ने कहा कि भूमि का जलस्तर गिर रहा है, जंगलों में पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, जल संरक्षण भी एक चुनौती बन गया है। उन्होंने कहा कि बामनी नदी पर बने एनीकट से शहर का जलस्तर सुधरा है, अभी और एनीकट बनाने की आवश्यकता है। वंदे गंगा कार्यक्रम के जिला संयोजक सरवन वर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार ने 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इसमें जन भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रकृति की रक्षा के लिए हर व्यक्ति को एक पौधा लगाना चाहिए। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरे, जिला महामंत्री अनिल गोयल, मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरे, पूर्व मंडल अध्यक्ष दिनेश मामा, नरेश यादव और मदन कोली सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। सरकार द्वारा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी द्वारा जो केंद्र सरकार की योजना है, ये योजना में आपको बताऊं कि ऐसे हमारे पहले कुआ बावड़ी थी तो उससे वाटर लेवल हमारे ऊपर रहती थी, पेड़ पौधे थे तो हमारे यहाँ इतनी गर्मी नहीं रहती थी। आज कितनी गर्मी है कि लोग बिना AC के रहते नहीं हैं। पानी के लिए पहले हमारे यहाँ पानी लगभग 35 फुट के आसपास, 40 फुट के आसपास हमारे यहाँ बोरिंग हो जाते थे। आज बोरिंग हमारे यहाँ 300, 250, 200 इस स्थिति में बोरिंग रहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हर साल आप देखते थे कि हमारी समरसेबल उतर गई। हर किसी के घर में पानी की समस्या आ जाती थी गर्मी के अंदर में। अब की बार जो आपका एनीकट बना हुआ है नदी पे, अब की बार आपने किसी के घर की समरसेबल की ये नहीं सुनी होगी कि मेरा मतलब हैंडपम्प पानी नहीं दे रहा है, कि मेरी समरसेबल पानी नहीं दे रही है। तो ये इसी की वजह से ऐसी योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है कि जब अपना जो पानी बैठ के जाता है बरसात का, जी अगर पानी अगर अपने डंप करके नहीं रखे हैं तो जो पानी हमारा है वो पानी हमारी ज़मीन के अंदर जाएगा तो हमारी वाटर लेवल है वो कभी कम नहीं होगी। जब वाटर लेवल हमारी कम नहीं होगी तो हमारे लिए पानी की कोई परेशानी नहीं आती है। फिर हम कहते हैं मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, फ्लोराइड का पानी आ रहा है, तो सब इसी की बीमारी है। अगर पेड़ पौधा होंगे, अगर हमारा पर्यावरण होगा, तो जब कोरोना जैसी बीमारी चली थी तो जब पीपल का पेड़ था तो उसके अंदर कितनी ऑक्सीजन थी। तो मेरा तो यही निवेदन है कि आप सभी मिलकर ना, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, सभी मिलकर ना पेड़ पौधे लगाएं। इससे अगर पेड़ पौधे में जले तो आजकल हम तुम सब है उन्हें बकाया कोई नहीं बचेगा, चाहे कोई कितना ही पैसा कमा ले या कोई धन कमा ले। कोरोना आया था ना कोई पैसे वाला बचा ना कोई गरीब बचा, जिसको जाना था वो गया। तो मेरा तो सभी से यही निवेदन है कि अगर अपन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और पानी है इस पानी को हम कैसे रोकें जो हमारी ज़मीन के अंदर वाटर लेवल जावे
अब हमें पहले तो कोई आर.ओ. थे नहीं, अब हमें आर.ओ. का पानी पीना पड़ रहा है। ये क्यों पीना पड़ रहा है? इसी की सब देने हैं। और हमारा अगर पानी अच्छा रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तो हम लोगों को बहुत, इससे लिए हमारा ही फायदा है, सभी का फायदा है। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और पानी का जो दुरुपयोग हो रहा है, जो समरसेबल हम चलाए के नहीं छोड़ देते हैं, इसको नहीं चलाएं, कम से कम पानी खर्चा करें। और पानी अगर हमारा बचा रहेगा जीवन में, पहले पुराने लोग बताते हैं कि 12-12 साल बरसात नहीं होती थी, तो लोगों ने बेर खाए के नहीं अपना पेट पालन करे थे। तो उसी तरीके से क्या मालूम कल भविष्य की क्या मालूम कि क्या स्थिति आवे। तो हम इस पानी को बचाए के नहीं रखेंगे तो हमें आगे वाले पीरियड में हमें बहुत फायदा मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है हरित राजस्थान बनाने का, जिसके तहत राजस्थान भर में 10 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। एक पेड़ माँ के नाम, यह योजना दी है। जो कोई भी योजना बिना जन सहयोग के पूरी नहीं हो सकती। तो ये वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का जो कार्यक्रम है, उसके तहत में जल स्रोतों की रक्षा करना, पानी का दुरुपयोग ना हो और जल का संरक्षण किस तरह हो सकता है, उन स्रोतों को रक्षित करना, वर्षा जल को संरक्षित करना और भूमि का कटान नहीं हो इसलिए वृक्ष लगाना, हरियाला राजस्थान बनाना, जो मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है, उस संकल्प को दोहराने के लिए जन जागृति का कार्य किया जा रहा है, जिससे हम जल स्रोतों का रक्षण भी कर सकें, संरक्षित भी कर सकें, अवेयरनेस भी कर सकें और लोगों के जागरण के साथ में इस कार्यक्रम को सफल बनाने का हम काम करने के लिए सभी लोग संकल्पबद्ध होकर यहाँ से संकल्प लेकर जाएंगे कि हम जल, जंगल, जमीन इन सभी का संरक्षण करेंगे, पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। हरियाला राजस्थान बनाने के जो मुख्यमंत्री जी की बहती योजना है, उसको सिद्ध करने के लिए संकल्पबद्ध होकर यहाँ से आगे जाएंगे और काम करेंगे। बाड़ी शहर में विप्र समाज द्वारा रविवार 15 जून को भगवान परशुराम की जयंती महोत्सव के तहत शोभायात्रा एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर शोभायात्रा संयोजक और समाज के युवाओं की टीम द्वारा लगातार तैयारी कर रही है। शोभा यात्रा कार्यक्रम को दिव्य भव्य बनाने के लिए जिले के सभी ब्राह्मण बंधुओं को जहां आमंत्रित किया है, वहीं विप्र समाज से जुड़े जनप्रतिनिधि, गणमान्य और संतों को भी शोभायात्रा में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। बाड़ी सनाढ़ ब्राह्मण सेवा समिति के अध्यक्ष मुकेश विधोलिया ने बताया कि भगवान परशुराम की शोभायात्रा का कार्यक्रम रविवार 15 जून को रखा गया है, जिसके लिए यात्रा संयोजक संदीप शर्मा को बनाया है। वहीं समाज के अन्य पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। शोभायात्रा कार्यक्रम से पूर्व आज शनिवार को शहर की परशुराम धर्मशाला में समाज के छात्र छात्राओं के लिए जूनियर और सीनियर वर्ग में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। समाज की महिला पदाधिकारी अध्यापिका पिंकी पचौरी ने बताया कि जूनियर और सीनियर वर्ग में मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता एवं पत्र वाचन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रथम और द्वितीय स्थान पर आने वाले सभी प्रतिभागियों का सम्मान कल रविवार को शोभायात्रा कार्यक्रम में किया जाएगा। इस दौरान समाज की महिला पदाधिकारी संतोष शर्मा, संध्या शर्मा, मीना शर्मा के साथ पुष्पेंद्र विधोलिया, भुवनेश शर्मा, भारत भूषण भारद्वाज, धर्मेंद्र विधोलिया, प्रमोद मुदगल, शिव कुमार खेमरिया, राजेश शर्मा और अन्य मौजूद रहे। 15 जून से 2 दिवसीय परशुराम महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आज 14 जून को विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चियों के लिए मेहंदी प्रतियोगिता है, रंगोली प्रतियोगिता है और बच्चों के लिए भगवान परशुराम के चित्र वगैरह उनकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और शाम को वृद्धजनों का सम्मान किया जाएगा। कल यहीं से परशुराम धर्मशाला से परशुराम शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जिले के सभी विप्रजनों से अनुरोध है कि वो परशुराम धर्मशाला पर उपस्थित होकर परशुराम शोभा यात्रा में अधिक से अधिक आने का कष्ट करें और इस शोभा यात्रा को सफल बनाएं। भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा के उपलक्ष्य में आज यहाँ परशुराम धर्मशाला बाड़ी में बालक बालिकाओं एक विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं के लिए मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, साथ ही चित्रकला एवं चम्मच दौड़ का आयोजन भी यहाँ किया गया, जिसमें प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को
इनाम पुरस्कार भी दिए जाए। प्लेन क्रैश में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि। अहमदाबाद में हुए दर्दनाक प्लेन क्रैश में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए महिला कांग्रेस राजस्थान की प्रदेश उपाध्यक्ष लीना शर्मा के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना की गई और दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की गई। इस दुखद घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है और हम सभी पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष लीना शर्मा ने कहा कि यह घटना बेहद हृदय विदारक है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्माओं को शांति और उनके परिजनों को इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करें। सभा में उपस्थित सभी ने मौन धारण कर पीड़ितों के प्रति संवेदना प्रकट की और इस कठिन समय में उनके परिवारों को सहारा देने का संकल्प लिया। मोदी सरकार के सफलतम 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संकल्प से सिद्धि अभियान के धौलपुर मेडिकल कॉलेज में भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर की अध्यक्षता में प्रबुद्धजन गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि भरतपुर संभाग प्रभारी हेमराज मीणा और विशिष्ट अतिथि भाजपा नेता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, पूर्व विधायक सुखराम कोली, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह एवं कार्यक्रम संयोजक राजवीर राजावत उपस्थित रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने मोदी सरकार के सफलतम 11 वर्ष के पूर्ण होने पर संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत विकसित भारत के 2047 के विजन को बताया। मुख्य अतिथि हेमराज मीणा ने कहा कि भारत को विकसित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मोदी सरकार एवं आमजन के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण आदि के बारे में जानकारी दी। जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने बताया कि मोदी सरकार जनहित एवं जन कल्याणकारी सरकार है। मंडल, शक्ति केंद्र एवं प्रत्येक बूथ तक आमजन को जागरूक किया जाएगा। सरकार के संकल्प से सिद्धि अभियान को ज्यादा से ज्यादा पहुंचने का कार्य प्रत्येक बूथ तक करेंगे। कार्यक्रम संयोजक राजवीर सिंह राजावत ने सभी धन्यवाद ज्ञापित किया। योग शिविर की तैयारियों को लेकर कराया अभ्यास। आयुर्वेद विभाग धौलपुर के निर्देशानुसार उपखंड बाड़ी के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के शारीरिक शिक्षकों एवं आयुर्वेद विभाग के समस्त चिकित्सा अधिकारियों, प्रभारी कंपाउंडरों को शनिवार सुबह 6:30 बजे से 8 बजे तक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़ी के मैदान में योग प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण आयुर्वेद प्रोटोकॉल के अनुसार योग प्रशिक्षक रब्बी लाल गुर्जर, महिला योग प्रशिक्षक चित्रा मीणा तथा श्रीकांत गौड़ द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण में प्रार्थना, चालान क्रियाएं, कटी चालान, स्कंध चालन तथा विभिन्न योगासनों का अभ्यास कराया गया। कार्यक्रम का समापन शांति पाठ के साथ हुआ, जिसके बाद नोडल प्रभारी डॉक्टर गुलाब सिंह मीणा द्वारा संकल्प दिलाया गया और आभार व्यक्त किया गया। अंत में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर महाराणा प्रताप स्टेडियम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने और योग संगम रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित किया गया। टेम्पो की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत। धौलपुर शहर में सदर थाने के पास शुक्रवार शाम को सड़क पार करते समय एक बुजुर्ग महिला को तेज रफ्तार टेम्पो ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान 75 वर्षीय रामबेटी पत्नी रामबाबू जाटव, निवासी गौरव कॉलोनी, दरियापुर धौलपुर के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रामबेटी शुक्रवार शाम को घर का सामान लेने के लिए निकली थी। सड़क पार करते समय तेज गति से आ रहे टेम्पो ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गई, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में रेफर कर दिया गया, जिसकी आगरा ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। आज शनिवार को परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मेरी मम्मी कल लगभग शाम के 3-3:15 बजे और पत्नी का सामान लेने जा रही थी सदर थाने की तरफ। तो उस समय क्या है कि मेरे पास फ़ोन आया था महावीर मार साहब का कि संतोष जी ऐसे ऐसे आपकी मम्मी को एक्सीडेंट हो गया है। मैं भी बाहर धौलपुर गया हुआ था किसी काम से। मैं तुरंत वहाँ से पहुँचा तो उन्होंने कहा कि मम्मी को आपकी को
वहाँ पर रेफ़र कर दिया है बड़े हॉस्पिटल के लिए। और फिर तुरंत उनको गया तो मुझे मेरे भतीजे मिल गए, तो उनके साथ में मैं हो लिया। वहाँ जाकर देखा तो मम्मी की हालत बहुत ख़राब थी, वहाँ पर ट्रीटमेंट भी चल रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप उसको रेफ़र करना है और कहीं दिखाओ, बड़े हॉस्पिटल ले जाओ या कहीं आगरा जयपुर। हम उसको इसी दरम्यान हम उनको ले गए, लेकिन क्या है कि बीच रास्ते में उनकी मतलब डेथ हो गई थी। क्यों? यूपी के आगरा जिले के बसई अरेला थाना क्षेत्र के सूखताल गांव के पास स्थित एक ईंट भट्ठे पर शनिवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मजदूर का शव भट्टे के पास पेड़ पर फंदे से लटका मिला। मृतक की पहचान मुन्नालाल के रूप में हुई है, जो इसी भट्ठे पर ईंट निकासी का कार्य करता था। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए। मृतक के परिजनों ने ईंट भट्टा संचालक पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों कहना है कि मुन्नालाल जिस नीम के पेड़ पर लटका मिला उस पर वह चढ़ ही नहीं सकते, ऐसे में यह सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। परिजनों का आरोप है कि भट्ठा संचालक से उनका विवाद चल रहा था और संभवतः उसी रंजिश में हत्या की गई है। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। घटना ये हुई है कि भट्टा पर काम करते हैं। कौन भट्टे पे काम करते हैं? मुन्नालाल। आपको कौन लगते हैं वो? मेरे जिया जी लगते हैं। आज क्या घटना हुई है? 10 दिन पहले उन्होंने बांध रखे थे, तो 10 दिन पहले बांध रख के हमने छुटा के ले गए। पता नहीं है क्यों रख के, उनके यहाँ से साल भर से काम कर रहे हैं। आज सवेरे मैं ईंट भरने के लिए आया तो मुझ पे तो ना भट्टा वाले का फ़ोन गया, किसी का गांव वाले लेबर का फ़ोन गया कि आपके वेन्यू ख़त्म हो गए। इस पेड़ पे मुझे टंगे मिले हैं। पुलिस पहले थी और पुलिस, मैं यहाँ पर 5 बजे आया हूँ, 5 बजे मुझे पुलिस मिली है और बंदा कोई नहीं मिला है। मैं आया, मुझे टंगे मिले इस नीम के पेड़ पर, मैं भी नहीं चढ़ सकता हूँ, तो वे कहाँ से चढ़ गए उस पर। क्या चाहते इस मामले में आप? ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो, इंसाफ मिले। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए तो ये वीडियो जरूर देखें। बड़े ड्रीम्स के लिए बड़ा सपोर्ट चाहिए। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, धौलपुर, सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए यहाँ है। हम एक स्पेशल एडमिशन टेस्ट अनाउंस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स या फादर को खो दिया है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। टॉप 5 बच्चों को मिलेगी बिल्कुल फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म्स भी। कोई फीस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस प्योर लर्निंग और ग्रोथ। एप्लीकेशंस द 25th of June तक ओपन हैं और टेस्ट द 1st of July को है। ये चांस मिस मत करना। धौलपुर के पेरेंट्स, गार्डियंस और प्यारे नागरिकों, ये बात सब तक पहुंचाएं। इन बच्चों को सपोर्ट करें। चलो उन्हें वो ब्राइट फ्यूचर दें जो वो डिजर्व करते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमें कॉल करें 9309011959 या 7014186759 पर। याद रखना, हर बच्चे को शाइन करने का चांस मिलना चाहिए। चलो मिलकर इसे पॉसिबल बनाते हैं। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, जहां ड्रीम्स ऊंची उड़ान भरते हैं। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स की एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक
गुड सिटीजन्स को तैयार करें, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।